नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी, आपका दोस्त। दोस्तों, एक ही सवाल सबके जहन में है कि किसान आंदोलन का क्या रहेगा। तरह तरह से लोग इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, किसान नेता अपनी तरह से जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज हम इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज ये जवाब मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। महक सिंह तरार फेसबुक के मेरे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इसका जवाब लिखा है। मैं उससे अंशतः सहमत हूँ। आज मैं वो जवाब आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसके अलावा मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एक कहानी सुनाऊंगा, जो आज उन्होंने रोहतक के अजायब गांव में किसान हैं उनको सुनाई है। इन दो कहानियों में किसान आंदोलन का निचोड़ आपको पता चल जाएगा कि ये किसान आंदोलन क्या है और इसका क्या रहने वाला है और इससे किसान हासिल क्या करेंगे। महक सिंह तरार जी ने जो पोस्ट लिखी है उसके अनुसार पिछले 2 हफ्ते से लोग सवाल पूछते हैं कि आंदोलन सफल होगा या नहीं। मैं पूछता हूं कि आंदोलन की सफलता कैसे तय होती है। उन्होंने लिखा है कि चौधरी चरण सिंह ने फसलों की कीमत के लिए आंदोलन किए, रामलीला मैदान में सबसे बड़ी रैली की, जनता का भारी दबाव था। मोरारजी सरकार के सामने 20 सूत्रीय मांगे रखी गई। क्या सरकार ने वो मांगे मानी? बिल्कुल नहीं। बेशक पार्टी के अधिकतर MP मोरारजी का साथ छोड़ गए, सरकार टूट गई, पर मानी नहीं। बाबा टिकैत ने वेस्ट यूपी में आंदोलन किए, मांगे मानी गई क्या? 10% भी नहीं। सरकार तो सरकार होने के घमंड में रहती है, पर स्पष्ट रूप से 2 बार 2 अलग अलग पार्टियों का बोरिया बिस्तर बंद गया था। अन्ना आंदोलन की मांग मानने में भी सरकार के पैसे नहीं लगने थे। एक भ्रष्टाचार रोकने को ताकतवर कानून की ही मांग की थी, जो सत्ता के अधीन ना हो, PM के खिलाफ शिकायत सुनने की स्वतंत्र अदालती पावर हो, स्वतंत्र जांच एजेंसी हो, जिसे सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री कहते रहे, वो भी आंदोलन से ताकतवर था। वैसा कानून नहीं बना, जनमानस विरोधी हो गया। नतीजा, मनमोहन सिंह जी घर भेज दिए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई। आंदोलन मतलब एजिटेशन, हाई एनर्जी की एक ऐसी स्थिति जो नॉर्मल नहीं होती। उत्तेजित हुए बिना आंदोलन होता ही नहीं। आंदोलन का मूलभूत गुण गुस्सा, नाराजगी, जोश है, और ये मनुष्य का मूल स्थायी गुण नहीं होते। इसलिए आंदोलन कोई स्थायी घटना नहीं हो सकते हैं। विपक्ष को परेशान करना इसका मूल है। उत्तेजना में कभी हिंसा भी हो जाती है, मुकदमे भी होते हैं, आंदोलन भी बिक जाते हैं, सरकारों को भी बदल देते हैं। गांधी से अन्ना तक सब जानते हैं। गुस्सा, उत्तेजना स्थायी गुण न होने के कारण आंदोलन कुछ समय बाद बंद करने पड़ते हैं। कुछ समय अंतराल बाद एनर्जी दोबारा से संगठित होती है और फिर वो इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हैं। पर उनकी सफलता का निर्धारण होता है जन जागरण से। जैसे अभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल पीकर भी भारत का मध्यम वर्ग मुर्दा है। किसान कौम को अगले 20 साल तक आंदोलन दोबारा खड़े करते रहने की एनर्जी इस आंदोलन से मिली है और यही इनकी प्रोग्रेस होगी। आज लुधियाना से लंदन तक, दिल्ली के वाशिंगटन तक, रोहतक से ऑस्ट्रेलिया तक किसान कानून चर्चा में हैं। आंदोलन की यही सफलता है। मोदी राज की एक पहचान कांग्रेस के तर्कों को संबित पात्रा टाइप कुतर्कों द्वारा घेरना ही रहा है। पहली बार गोदी मीडिया को फंसा आंदोलन करके दूर दूर तक खबर बनाने में कामयाब होने व देने वाले टिकैत के स्ट्रीट स्मार्ट कुतर्क हों या असंख्य वेब पोर्टल्स के द्वारा फैलाए गए राजेवाल के तर्क हों, कंवर गरेवाल जैसे कलाकारों का जज्बा हो, सारे आंदोलन ने अपना जन जागरण शानदार किया है। दूरगामी परिणाम कोई रोक नहीं सकता। सामूहिक नेतृत्व को भी सलाम है। ये खेत, ख्याल, जज्बा या कुदरत, पता नहीं किसका कमाल है कि आंदोलन उत्तेजनाओं के ढलने के बाद भी ताकतवर बना हुआ है। इस बार मांगे भी पूरी करवा जाए, इसकी ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। किसान पुत्रों, आपने महात्मा गांधी को नहीं देखा, पर यह मौका है जब इतिहास आपकी आंखों के सामने घट रहा है। जरा धरनों पर 2 दिन रुकिए और फिर खुद से पूछना कि आंदोलन कामयाब है या नहीं। दोस्तों, ये महक सिंह तरार जी की पोस्ट बहुत कुछ कहती है। इसको गहराई से सुनने और समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज मैं एक कहानी सुना रहा हूँ जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अजायब गांव में आज सुनाई है। ये कहानी किसान आंदोलन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन ये तय है कि आंदोलन कुछ नतीजे हासिल कर चुका है
और आने वाले समय में कुछ नतीजे और हासिल करने की संभावनाएं हैं। एक राजा के ऊपर किसी ने चढ़ाई कर दी, दूसरे राजा ने, और उसने अपने कुल देवता को मनाना चाहा। राजा ने आशीर्वाद लेना चाहा कुल देवता से। कुल देवता ने शर्त रख दी कि एक बलि चाहिए और आप एक बलि दे दो तो मैं जीत का आशीर्वाद दे दूंगा। एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने तो कमा खा लिया, मेरी बलि ले लो, मैं तैयार हूं। उसकी हिम्मत देख के, उस 80 साल के बुजुर्ग का जज्बा देख के एक 50 साल का आधी उम्र का आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि लड़ाई में बुजुर्ग के तजर्बे की बहुत जरूरत होती है। इनके पास जो तजर्बा है वो शायद ही किसी के पास हो, और इसलिए इसका युद्ध में शामिल होना जरूरी है। और मेरा तो अभी बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ। वो बलि देने के लिए आधी उम्र का व्यक्ति तैयार हो गया और उसको देख के एक 18-20 साल का लड़का जो अभी जवान हुआ था, उसने कहा कि ये जो आधी उम्र का आदमी है, इसमें अभी ताकत भी है लड़ने की और इसका तजर्बा भी काफ़ी है। मेरी तो उम्र में 18-20 साल है, मेरे पास तो कोई तजर्बा है नहीं, इसलिए मेरी बलि ले लो, मैं बलि के लिए तैयार। कुल देवता ने कहा कि जिसके बच्चे से लेके बूढ़े तक, जिसके जवान भी, जिसके अधेड़ भी, जिसके बुजुर्ग भी बलि के लिए तैयार हो, बलिदान देने के लिए तैयार हो, वो राज्य एक तो क्या कोई लड़ाई नहीं हासिल। और साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हरियाणा में तो हमारी बहनें भी इस काम के लिए आगे हैं, तो फिर हम ये लड़ाई कैसे हार सकते हैं। दोस्तों, आपने गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कहानी सुनी, महक सिंह तरार जी की बात सुनी। आप अपना भी ओपिनियन दें कि आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन का क्या रहने वाला है। क्या हम कुछ नतीजे हासिल करेंगे या कुछ नतीजे हासिल कर चुके हैं। अगर आपको 8 PM पसंद आ रहा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।